अच्छा, आज हम करने वाले हैं झाना। तो पहले मैं बता देता हूँ झाना क्या होता है और ये किस लिए करते हैं। ठीक है, ये हमें समझना जरूरी है। झान का एक्चुअली एक आगन्य सूत्र करके है, वहां पे बुद्ध भगवान बताते हैं कि झायति, वहां से झान आता है। जो मन को स्थिर करे वो झान होता है। अस्थिरता होती है, इसको स्थिर करना पड़ेगा। अगर स्थिर नहीं होती है तो आपको आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए समथा विपश्यना दोनों चाहिए समाधि में। जय गुरु सर, जय नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। तो अगर हम विपश्यना ही करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अगर हम सिर्फ समता पे रह जाएंगे तो भी वो सही नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो बुद्ध धम्म नहीं होता है। हम पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो सकते, आधा आधा हो जाएंगे। इसके लिए हमें तीन चीज की जरूरत है। एक, हमने सील कर दिया। दूसरा समाधि। तीसरा पन्या। समाधि के बिना पन्या हासिल नहीं कर सकते। पन्या और सील दोनों चाहिए। तो सील से पन्या, सील से समाधि, समाधि से पन्या, ऐसा जैसे गोयंका जी कहते हैं ट्राइपॉड है, वैसा ही एक कैमरा रखनी है। तो जैसे ट्राइपॉड होता है वैसे ही सील समाधि पन्या चाहिए। तो समाधि के लिए समता चाहिए, नॉर्मल समता चाहिए। समता का मतलब है समाअर्थ। समा, आपको पता है हर इंडियन लैंग्वेज में समा समा ही होता है। अर्थ मतलब जो ऐसे रखे, वही स्थिति में रखे, वो समता होता है। जब भी हमारा समता होता है तभी विपश्यना हो पाता है। विपश्यना का मतलब है कि गहराई में देखना, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसको देखना विपश्यना होता है। और तीसरा होता है जहां पे किसी को भी सिखाया नहीं जाता है, वो है अनुपश्यना। अनुपश्यना का मतलब यह है कि गहराई से जाने के बाद वहां पे क्या क्या है, जैसे मछली है, मगरमच्छ है, ये है, वो है, क्या क्या है, वो हम देखेंगे, परखेंगे, छोड़ देंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो समथा, विपश्यना, अनुपश्यना, ये तीन होता है समाधि में। और इसके लिए ध्यान चाहिए। तो ये 5 स्टेप्स पे आता है। एक है वितक्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। दोबारा कहता हूं, लिखना है तो लिख लो। पहला है वितक्क, फिर विचार, फिर प्रीति, फिर सुख, फिर एकाग्रता। वितक्क, हम तर्क करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वितक्क है। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूं या कोई सीरियल देख रहा हूं या कहीं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं या कुछ खा रहा हूं, कुछ पी रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, कुछ सुन रहा हूं वगैरह, उसमें हम वितर्क करते हैं कि ये करूं, वो करूं, ये खाऊं, वो खाऊं, वैसे हम करते रहते हैं, इसको वितर्क। विचार, हम विचार करते हैं उसके बाद में ये क्या है करके विचार करते हैं। जब भी हम आइसक्रीम खाते हैं तो पीति आती है। पीति का मतलब है खुशी, क्या आइसक्रीम है, वो पीति। फिर सुख आता है। आइसक्रीम खाने के बाद क्या लगता है, बहुत सुखी लगता है। वो 5 मिनट के लिए भी लग सकता है, तो सुखी तो है, सुख तो आता है, पर एकाग्रता नहीं आएगा।
फिर मन चाहेगा एक और आइसक्रीम के लिए, एक और चाय के लिए, एक और बटाटा वड़ा के लिए, एक और पाव भाजी के लिए, या एक और कहीं जाने के लिए। ये चक्कर चलता रहेगा। अगर हम ध्यान करेंगे, ध्यायति मतलब जो मन को स्थिर करे, अगर वो करे तो हमें ये काम वासना का जो भी पदार्थ है उससे छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि ये जो है इससे भी ज्यादा लाभदायक देता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है रूप ध्यान, अरूप ध्यान, ये दो होते हैं। रूप ध्यान का मतलब है प्रथम ध्यान, जहां पे वितक्क विचार हमने उसको हटाएंगे और सवितक्क सविचार को लेके आएंगे। उसको लेके आने के बाद हमें पीति आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा, फिर एकाग्रता आ जाएगा, तभी पूरा बॉडी चला जाएगा। फिर सिर्फ लाइट ही लाइट रहेगा। जैसे किसी ने सफेद कपड़ा पहना दिया हो और वो चमक रहा है, वैसा हमें स्वयं देखने के लिए मिल जाएगा। ये चतुर्थ ध्यान हो गया। फिर हम आएंगे 4 अरूप ध्यान में। अगर ये सही हो गया तो आप बाहर आ सकते हो, अपने देह से बाहर आके आपको आकाश, अनंत आकाश का एक्सपीरियंस हो जाएगा। पूरा आप ही है, आकाश ही आकाश है, अभी देह नहीं है। अभी आपको जहां घूमना है घूमो, ठीक है, आकाश हो गया। फिर विज्ञानंचा मतलब विज्ञान है, हर जगह कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस दिखाई देगा। कॉन्शियसनेस के लिए सिवा और कुछ भी नहीं है, तो विज्ञान। फिर अकिंचायतन, अपने हृदय के अंदर एक कमल है, वो कमल का दर्शन आपको हो जाएगा, क्योंकि आप ही वो कमल हो, उसमें कुछ भी नहीं है। अकिंचायतन मतलब वो शाइनिंग सरफेस है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट आता है। जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, सोचते हैं, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, आप सिर्फ दृष्टा भाव हो। इसको हृदयवत्तु कहते हैं। अगर किसी ने 30 दिन का रिट्रीट किया है गोयंका जी का, तो वहां पे वो जिक्र भी करते हैं उसके बारे में। तो वो हृदयवत्तु के ऊपर हमें मेडिटेशन करना है। तो ये अकिंच आयतन हो गया। फिर नेव सन्य ना सन्य आयतन का मतलब ये है कि हम कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस भी है। जैसे हम रात में सो जाते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं, सोने का सो गए, अनकॉन्शियस हो गए। वैसे ही ये जगत का जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अंदर का जो है जागृति हो जाएगा। नेव सन्या ना सन्या आयतन। फिर संज्ञा वेदित निरोध, ये बुद्ध भगवान ने ढूंढ निकाला। वो वहां पे संज्ञा भी निकल जाएगी और ये वेदना भी निकल जाएगा, तभी निब्बाण हो जाएगा। समझ में आया? ये हमें करना है। अगर कोई इस भ्रम में रहे कि हमें जाना नहीं करना है, वो बहक गया या चला गया कहीं पे। फिर ये 4 ध्यान करने के बाद विपश्यना चालू होती है, या आपको एटलीस्ट फर्स्ट ध्यान पे आना चाहिए, तभी हम विपश्यना अच्छी तरह से कर सकते हैं। सांस के ऊपर जो हम देख रहे हैं वो एक समता का एक अंग हो गया, जिसका नाम है आनापान। आनापान सती नहीं है, आनापान, बस उतना ही, आनापान। जो बर्मीज ट्रेडिशन में आनापान कहते हैं, बस उतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी हमें थोड़ा ग्रेजुएट होना है, वहां से जो हम सीख के आए हैं वहां से थोड़ा हमें आगे बढ़ना है।
तो अभी जो हम करने के लिए जा रहे हैं, अभी आज हम ये 4 ध्यान के ऊपर काम करेंगे। मैं भी आप ही के साथ करूंगा। जो कुछ भी मैं कहूंगा आपको हो जाए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 1-2 लोगों को हो रहा है, मुझे आशा है कि हर कोई को जो मैं कहता जाऊंगा वैसा ही हो जाए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो पहला क्या करना है, पहले हम यहाँ बैठे, ऐसे बैठे तो क्या करना है, सांस के ऊपर पहला देखना नहीं है। आपको 5 मिनट बुद्ध धम्म संघ के बारे में थोड़ा सोच लेके आना है, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, या हम कुछ काम कर रहे थे, या टीवी देख रहे थे, या कुछ तो कर रहे थे, या कंप्यूटर देख रहे थे, या यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, या कुछ तो कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, गाने सुन रहे थे वगैरह वगैरह। तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर हम हटाएंगे नहीं तो जाना नहीं होगा। तो क्या करना है, तो हमारे पास 2-3 उपाय है। एक उपाय ये है कि हम जिन पंजर सूत्र जो है, जहां पे सर के ऊपर बुद्ध बैठे हैं, आंख में दम है, और ये पूर्ण बॉडी जो है ये मैंने संघ को डोनेट कर दिया है। तो ऐसा आंख बंद करके बैठना है। ये सोचने की बात नहीं है, इमेजिनेशन करने की बात नहीं है। इसमें क्या करना है, स्वयं प्रकाश होना है। तो ऐसा देखना है कि सच में आपने ये दे दिया है क्या, अपने सर को बुद्ध को दे दिया। कौन सा भी बुद्ध हो सकता है, 28 बुद्ध भी है या एक ही बुद्ध है, वो कुछ लेन देन नहीं है। आपको गौतम बुद्ध अच्छा लगता है, जो आपने वो तस्वीर है या इमेज है या मूर्ति है, वो जो कुछ भी है आपको वो अच्छा लगता है, रखिए। जब भी आप बुद्ध भगवान को रखते हैं, किसी और को मत लेके आइए। जैसे अंबेडकर को लेके आए या किसी को भी लेके आए, वो मत कीजिए। किसी को भी लेके मत आइए। जब भी आप बुद्ध के लेके आएंगे, बुद्ध गुण तो ऊपर है, बाकी लोग नीचे हैं। ठीक है, पहला हमें ये करना है। तो बुद्ध यहां बैठे हैं, आंख में दम है, तो धम्म चक्कू से देख रहे हैं कि दुख है, दुख क्यों है, दुख निवारण, और कैसे हमने दुख से निवारण पाया, वो अपने आंख से देख सकते हैं। ऐसा सोच लीजिए कि हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये देह जो है हमने दान में संघ को दे दिया है। अभी ये देह हमारा नहीं है। ऐसा करके बैठ जाओ। बैठने के बाद कुछ 5 या 10 दीर्घ आप सांस लो, स्लोली छोड़ो, दीर्घ लो और छोड़ो। ऐसा करो। ऐसा करने के बाद अपने सांस के ऊपर, ये जहां पे टच होता है वहां पे सांस, अपना मन को यहां पे देखते बैठो। ठीक है, तभी क्या होगा, आपका वितक्क, विचार, ये दोनों सही हो जाएगा। अभी आपका मन सिर्फ बुद्ध के बारे में ही रहेगा और किसी चीज के बारे में नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम ऐसा 15 मिनट करेंगे। अभी आपके मन में सर के ऊपर बुद्ध है, आंख में दम है, और ये देह में संग है, और आपने पूरा देह को संग के लिए दे दिया है। और इसमें आपका कुछ भी नहीं है, हाथ हो, पैर हो, छाती हो, या कुछ भी हो, वो आपका नहीं है। इसमें मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। ऐसे हमें देखना है, सीधा बैठना है, ऐसा नहीं करना है, या बहुत पीछे भी नहीं जाना है।
आराम से सीधा बैठना है और बैठ के आराम से थोड़ा सांस को थोड़ा लिया, डीप ब्रेथ लिया, छोड़ा, स्लोली छोड़ना है, डीप ब्रेथ लेना है, स्लोली छोड़ना है। वैसे 10 बार करो, आराम से करो। मैं आप ही के साथ करूंगा। मैं वीडियो में रहूंगा, आपको वीडियो में रहना है तो रह जाओ, नहीं रहना है तो मत रहो, पर देखते रहो। मैं जो करता हूं, मैं जो कहता हूं, उसी वाणी पे लगे रहो। जो मैं कहूंगा वही आप करो। आशा है कि चतुर्थ ज्ञान के आने तक आपको पूरा लाइट दिखाई दे। ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है। आगे जब भी खत्म होता है, आपको जब भी निकलना है आप निकल जाओ, कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करो, कोई पाबंदी नहीं है। बुद्ध सर के ऊपर है, आंख में धम्म है और पूरा देह जो है वो संग का है, ना मेरा है ना किसी का है। अभी संग जो है वही तय करेंगे इस देह को क्या करना है। अभी सांस के ऊपर लेके आओ, सांस को देखो, नाक के नीचे जहां पर भी छू के जाती है आप उसके ऊपर देखो। अगर लंबी सांस है तो लंबी है, छोटी सांस है तो छोटी है। सांस में भारीपन है तो भारीपन है, हल्कापन है तो हल्का है। कैसा भी सांस आ रहा है उसको देखना है। सांस के ऊपर छेड़छाड़ करना नहीं है। सिर्फ आप सांस को ही देखते रहो। रिलैक्स होके देखो, प्रेस मत करो, जोर से मत खींचो, सिर्फ देखते रहो। एक दृष्टा भाव, साक्षी भाव बन के देखो। तुम्हारा सांस नहीं है, किसी का भी सांस नहीं है। सांस तो सांस होती है, ना इसमें मैं हूं ना इसमें कोई है। सांस आती है, चली जाती है। अभी आप सांस को नाक से सर के ऊपर, सर के ऊपर जो सेंटर है वहां पे देखो।
कि सांस जब भी आप लेते हो तो वो ऊपर टच होती है, फिर जब भी सांस छोड़ते हो वहां से यहाँ नाक तक आ जाती है। अभी हम सांस को देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के एंड जो है, जैसे पीठ के वहां से सर तक इन ब्रेथ लेते हैं, सांस जब भी लेते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का एंड से सर के ऊपर तक सांस को हम देख सकते हैं। देखने का मतलब ये है कि महसूस कर सकते हो। आउट ब्रेथ सर के ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक। अगर आपको वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस आना है तो आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। थोड़ा भी बेंड होगा तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसीलिए जितना स्ट्रेट बैठ सकते हो उतना स्ट्रेट बैठो, फिर वो देखते जाओ। इसमें हमें बहुत सारे बाधाएं आ सकती है, जैसे कामछंद आ सकता है, व्यापाद आ सकता है, आलस्यपन आ जाएगा, नींद की तरह आना चालू हो जाएगा। उस तरह से बाहुक बहुत बहक भी जाते हैं, जैसे बाहुक हो गए। फिर ऐसा लगेगा मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वे वो भी होता है। या हमें कोई शंका चालू हो जाती है, ये ऐसा है वैसा है, हम इसको कैसे करेंगे, ये किसने बताया, वगैरह वगैरह। वो सारे चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। वो आता रहेगा तो उसके ऊपर देखना नहीं है, सिर्फ सांस के ऊपर देखना है।
स्पाइनल कॉर्ड के एंड से सर के ऊपर तक। अगर सांस के ऊपर काबू नहीं पा रहे हो तो बुद्धो करके कर सकते हैं। इन ब्रेथ बुद्ध, आउट ब्रेथ धो, बुद्धो, 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 ऐसे कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका मन टिक जाएगा, वितक्क विचार चला जाएगा, सवितक्क सविचार हो जाएगा। जब भी सांस के ऊपर सवितक्क सविचार हो जाएगा तो दूसरा ध्यान में आ जाएंगे, वो पीति होता है। बहुत खुशी महसूस होती है, हल्कापन चालू हो जाता है बॉडी का, मन का भी हल्कापन चालू हो जाएगा। अभी हम 20 मिनट करेंगे इसको। आपको क्या देखना है, पीति आया है कि नहीं आया देखना है, मतलब खुशी हो रही कि नहीं हो रही आपको देखना है। कैसे जानोगे खुशी हो रही कि नहीं हो रही है? बहुत हल्कापन लगेगा, ऐसा लगेगा आपका बॉडी बहुत लाइट हो, फीलिंग हो रहा है और एक खुशी सी छा रही है, जैसे आपको कुछ मिला है, ऐसे लगेगा। अगर किसी को भी सोच विचार आ रहा है तो उसको इग्नोर करना है, सांस के ऊपर ही देखना है। आप सांस के ऊपर टिके रहेंगे तो विचार अपने आप आएगा, चला जाएगा। और सीधा बैठना है, नहीं तो नींद आ जाएगा। अभी आपको कहीं कहीं पे तरंगों की तरह महसूस होने लगेगा।
फिर भी ये जो हो रहा है वो तो प्रथम ध्यान ही है। किसी किसी को पैर के ऊपर हो सकता है, घुटने भी हो सकता है। भुजाओं पे या हाथ में या चेहरे में या पीठ में, या आपके स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा कुछ हलचल हलचल हो रही होगी। फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपका बॉडी में पूरा ऊपर से नीचे तक आपको कुछ अजीब सा, खुशी सा महसूस होना चालू हो जाएगा। आपको सांस के ऊपर ही देखना है इसको। सांस देखते देखते आपको ये एक्सपीरियंस आ जाएगा। अभी आपका मन बिल्कुल शांत की तरह लग रहा है, तो अभी तक का अविचार हो जाएगा। मतलब कोई तर्क नहीं हो रहा है, मन में कोई विचार नहीं आ रही है, सिर्फ सांस के ऊपर ही है। सांस आ रही है, जा रही है, ना मेरा सांस है ना किसी का सांस है, सिर्फ सांस है ये जानता हूँ, सांस आ रही है ये जानता हूँ, सांस बाहर जा रही है वो भी मैं जानता हूँ। सिर्फ सांस आते हुए जाते हुए, आते हुए जाते हुए मुझे देखना है। अगर आपका सील अच्छा है तो यहाँ तक आप आ जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
देह का हल्कापन जो भी महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये स्थिति ऐसे ही रहे, ना जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा ध्यान में जाएंगे। अगर आपका सोच विचार चला गया है तो खुशी छाने हो जाएगी, बहुत खुश होंगे। जैसे कोई प्यासा है, उसको पानी दे दिया, 3-4 दिन से पानी पिया नहीं है और पानी पी दिया तो कैसा रहेगा। या किसी ने खाया नहीं है, बहुत भी भूखा है, बहुत ही भूखा है, फिर उसको इतना सारा खाना मिल गया तो कैसा रहेगा। वैसा ही आपको महसूस होना चाहिए। वो होता है प्रीति, बहुत खुशी हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो उदाहरण दिया, ये कैसा होता है। वही उदाहरण आपको देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो सील में कुछ भंग हुआ है, इसीलिए आपको दूसरा ध्यान पे नहीं जा सकते। अगर सील आपने अच्छी तरह से देखा है, टूटा नहीं है, तो खुशी छाने हो जाएगी। एक भी जगह ऐसा नहीं रहेगी कि खुशी नहीं चाह रही हो। पूरा देह में, मन में खुशी ही खुशी। और ये खुशी अगर अच्छी तरह से आती है तो 2-3 दिन आपको भूख मिटा देगी और बहुत ऐसा लगेगा ये खुशी ऐसे ही रहे। तो सचमुच में ये आपको 2-3 दिन का खुशी दे देगा। एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो 1 हफ्ते तक खुश रह सकते हो। हम इसके ऊपर कुछ 10-15 मिनट रुकेंगे, खुशी को
महसूस करेंगे। सांस को देखना मत छोड़ो, सांस के ऊपर रहो और खुशी को देखते रहो। खुशी ही खुशी होगा। हम जिसको भी कहते हैं खुशी रहो, खुश में खुशी रहो, खुश हो जाए, का मतलब यह है अभी हम इसका जिक्र कर रहे हैं। यही खुशी है। आइसक्रीम खाने में, पिक्चर देखने में कुछ खुशी नहीं होती है, वो खुशी कुछ भी नहीं है इस खुशी से। ये हमें देखना है।
ये खुशी को आप एंजॉय कीजिए, जितना मज़ा लेना है वो ले सकते हैं। सर से पाँव तक, पाँव से सर तक, एक भी जगह ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे आपको इतनी खुशी होती रहेगी, इतनी खुशी होती रहेगी। ऐसा ही हो आपका खुशी, खूब उसमें डूबे। अभी ये करने के बाद अपना सर से पाँव तक देखो, पूरी बॉडी को देखो। अगर आपको खुशी हो रही कि नहीं हो रही वो देखना है। अगर आप यहाँ तक आए हो सही तरह से तो आपके सांस को देखते देखते बहुत खुशी आनी चाहिए जो कभी ना आए। और ये भी देखना है कि जो ये खुशी आती है आपको कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, 2-3 दिन रहेगी, या एटलीस्ट कल तक तो रहेगी। तभी आपने सही तरह से किया है। और मुझे बहुत डिस्टरबेंस भी हो रहा है ये। अगर मैं टाइमिंग दिया है ज्वाइन करने के लिए फिर भी लोग बाद में भी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो साउंड से मुझे अच्छी तरह से जाना मेरे लिए नहीं हो पा रहा है। तो जितना हो सके मैं करवाता हूँ। इस वीडियो को जब भी वो लोग सुनेंगे कृपया ऐसा करें कि अगर ज्वाइन होना है तो 8:05 पे ज्वाइन हो जाए, नहीं तो अगले दिन वीडियो तो रहेगा, उसको देखकर वो प्रैक्टिस करें। ये साउंड आने से मुझे बहुत कष्ट हो रही है। कृपया ऐसा ना करें।
अभी ये देखिए कि काय में सुख आ रही है कि नहीं आ रही है। एक ऐसा पता चलेगा हमें, कहीं पर भी दर्द नहीं होना चाहिए। जितने भी आप बैठे हो अभी, कहीं पर भी दर्द होना नहीं चाहिए और पोस्चर को चेंज करना है वैसा नहीं लगना चाहिए। इतना हल्का सा फीलिंग हो रहा है, पूरा तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे ऐसा लगने चालू हो जाएगा अभी। सर से पांव तक, पांव से सर तक देखते रहो, आपको सिर्फ तरंगे ही तरंगे समझने के लिए आ जाएगा। थोड़ी जगह पे भी आया है तो उसी के ऊपर देखते रहो, फिर वो पूरा बॉडी पर आ जाएगा। जहां पर भी तरंगे नजर आ रही हैं तो वहीं पे देखो, वो स्प्रेड होता जाएगा। जैसे हम ब्रेड को लेते हैं, फिर उसको मक्खन डालते हैं, थोड़ा डाला है कॉर्नर में, फिर घिसते जाते हैं, वैसे ही आपको होगा। यही धारा प्रवाह भी होता है। और इतना सुख लगता है कि ये बंद ही ना हो, ऐसा लगता है। जैसे पानी, झील का जो पानी है वो निकलते जा रहा है, अगर उसमें कोई खड़ा है तो कितना खुशी होती है, कितना सुख लगता है, वैसा ही आपको लगना चाहिए। बीस मिनट इसके ऊपर करेंगे। अभी हम चौथा ध्यान पे जाएंगे। क्या होगा कि आपको सुख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, काय में भी सुख दुख नहीं होगा। मतलब मन में भी सुख दुख नहीं है, काय में भी सुख दुख नहीं है। अभी आप ये देखो कि एक सफेद कपड़ा आपके ऊपर डाला है। एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां पे सफेद कपड़ा नहीं है, ऐसा आपको अनुभव करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो चमकना चालू हो जाएगा और बहुत ब्राइट हो जाएगा। ऐसे लगेगा आपका कोई ट्यूबलाइट जल रहा है या कोई बल्ब जल रही है, ऐसा आपको एहसास होगा। आंख मत खोलिए और सीधा बैठिए। अभी आप पोस्चर चेंज मत कीजिए, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठना है। जो आप सांस को देखते आ रहे हो
उसको वैसे ही रखना है। आपको थोड़ा देर लग जाएगा, अभी तक नहीं आया है तो हताश मत होइए। सांस को देखते रहिए, खुशी होनी चाहिए, पहली बात है, सुख आना चाहिए, दूसरी बात है तभी ये आएगा, उससे पहले ये नहीं आएगा। ये आपको करीबन आधा घंटा करना पड़ेगा, फिर आ सकता है। सांस के ऊपर देखते रहे और उसका एहसास करते रहे, फिर आपको आ जाएगा। इसके आने के बाद रूप चला जाएगा, फिर हम अरूप पे जाएंगे। आज नहीं करेंगे, किसी और दिन। इसके लिए 2-3 घंटे लग जाएंगे करने के लिए रूप अरूप। सो एक दिन इसको लेंगे या शिविर में इसको करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 4 झाना जो है उसको सही तरह से समझिए और करते जाइए, हो जाएगा। आराम से बैठिए, आराम से देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो उलझन में मत पड़िए, फिर से सुख के लिए आ जाइए। अगर सुख अभी तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो पीति पे आ जाइए। जो खुशी हो रही थी उसी के ऊपर कीजिए, ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अगर आप दुखित होते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे आप सोचने बैठते हैं कि लाइट आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा है, आप गलत रास्ते पे जाएंगे। अगर आपको पीति भी नहीं हुआ है तो आप पहले झाना में आ सकते हैं और वितक्क विचार को ही देखना है। मन में कोई वितक्क ना हो, कोई विचार ना हो। और बुद्ध धम्म संघ का लेके आए। जो अकुशल कर्म है वो चला जाएगा, कुशल कर्म जो है वो आ जाएगा। जब भी वो आता है तो फिर से प्रयास कीजिए। अवितक्क अविचार, मतलब कोई वितक्क भी नहीं, कोई विचार भी नहीं है। फिर आपको पीति सुख का महसूस होना चालू हो जाएगा। फिर तीसरा झाना में सुख और थोड़ा उपेक्षा का समझ में आ जाएगा। फिर चौथा झाना में उपेक्षा आ जाएगा। उसके साथ में ये सफेद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें हताश नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है, ऐसा वैसा सोचना भी नहीं है, सिर्फ काम करना है, उसका मिल जाएगा। आप आराम से प्रयास करते रहे, जितनी देर हो सकता है कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आराम से आंख खोल के फिर थोड़ा बुद्ध धम्म संघ का करके, मतलब वंदना करके फिर सो जाइए। अगर आपको कुछ हो रहा है अच्छी तरह से, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। आपको उठने का मन भी नहीं लगेगा, आंख खोलने का मन नहीं लगेगा। जब तक आपको आंख खोलने का, उठने का मन नहीं लगता है, तब तक एंजॉय कीजिए। फिर आपको पीति सुख 2-3 दिन रह जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कल मुझे फोन करके बता दीजिए कि कैसा लगा।
अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना सांस के ऊपर देखना है और प्रथम ध्यान से चतुर्थ ध्यान तक आपको देखना है कि आपका मन का स्थिति कैसा है। खुशी हो रही है पूर्ण तरह से, सुख हो रहा है पूर्ण तरह से, और आपको ये चतुर्थ ध्यान जिसको उपेक्षा कहते हैं, इक्वानिमिटी कहते हैं, मन इतना ऐसा रहेगा कि कुछ भी देंगे तो उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसमें ही रहना चाहता है। ऐसा आप देखते बैठिए।